लिखो पुत्र फिर हेडिंग करिए शुरू। सो हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक्चुअली जी असाइनमेंट सानू मिलनगियां ना वो होएगी 1.7 1.8 1.9 ते 1.10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ टॉपिक इंक्लूडेड है। 4 असाइनमेंट है, छोटे छोटे टॉपिक ही है किए हुए। तो हुण ठीक है, हुण देखो सब तो पहली जी गल थानू मेनली दिमाग च रखनी है इस टॉपिक नू समझण लई कि इस टॉपिक नू करन तो बाद सानू जिहड़े क्वेश्चन एग्जाम च आने हैं वो किहड़े किहड़े आंसर मिलने हैं। तो जिस तरह सानू कोई कहे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से पोटेंशियल निकालना वा, तो कितना निकालना वा हाले तो आप कुछ किया ही नहीं, दसिया ही नहीं है ना। बट मीनस इस टॉपिक नू कवर करन तो बाद असी कैपेबल होवांगे कि आज जो अज क्वेश्चन लिखा वा तो 2-3 दिन के लैक्चर्स तो बाद तुसी आंसर दे सकते हैं कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड आउट कितना होएगा, किस तरीके नाल होएगा। दूसरा बेटा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हुण एक गल तो बड़ी क्लीयर है कि डिफरेंस 2 चीज़ों के कंपैरिजन तो आना वा, है ना। तो जो भी आप डिफरेंस की गल करते हैं तो 2 क्वांटिटीज टर्म्स इनवॉल्व होनिया ही होनिया वा। इस करके जे मैनू कोई कहे कि 2 पॉइंट्स के विच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो तो उसका आंसर भी इस टॉपिक नू कवर करने तो बाद सानू क्लीयर होना शुरू होएगा। फिर बेटा कई बार वो सानू कहेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। हुण हुंदा की है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी टर्म है वो 9th क्लास तो ही स्टार्ट हो जाता वा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो दसते हैं 12 mv²। तो वो 9वीं दसिया होया, 10वीं 11वीं 12वीं सारा इदा ही चलता पूरी जिंदगी। पर जिहड़ी 9th पोटेंशियल एनर्जी कड्ढण का फार्मूला दसते हैं भी लिखो mgh, है ना। तो वो बेसिकली पुत्र हुंदी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दियां डिफरेंट टाइप्स है। तो इस करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करन लगे ना सानू कई बार प्रॉब्लम आती है, कई बार की मैक्सिमम टाइम। तो इत्थे आपां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैलकुलेट करांगे, उहदे बारे करांगे हाले डिस्कशन। ये तो जस्ट स्टार्टिंग दस रहा भी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बारे अगर सानू कोई पूछे तो mgh का घट्टो घट नहीं लिखना भी mgh नाल सॉल्व कर लीए। उसका फार्मूला की होएगा, किहड़ी सिचुएशन च होएगा, वो सारी आपां डिस्कशन करांगे। और इन्हां तो सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा आएगा कि हुंदा की है, तुसी +1 दे विच ही जबकि उस तो पहला ही 9th दे विच भी एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिंदे आ वर्क डन। वर्क डन हुण जदों असीं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो वर्क डन की गल करते हैं तो वर्क डन का कंसैप्ट की है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ 9th क्लास च ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ कि तुसी की करना, फोर्स ते डिस्टेंस नू या डिस्प्लेसमेंट नू मल्टीप्लाई कर देना। पर जदों +1 च असीं आने
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ कि फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट नूं मल्टीप्लाई नहीं करना, उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट लेना। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि जदों आपां वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो उहदे च असीं फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दे नाल नाल तीसरी चीज की नोट करनी है कि फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट आपस च कितना एंगल बना रहे हैं, उस एंगल का कॉज लेना, कोसाइन। तो उस कॉज नूं एफ और एफ, फोर्स दे मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट दे मैग्नीट्यूड, और दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस जितना एंगल बना रहे हैं उन्होंने उस एंगल का कॉज लैके एफ एफ कॉस थीटा को आंसर कढ़ना। सो कहने का मतलब है जिहड़ा वर्क डन का कंसैप्ट है हुण उत्थों आपां काम स्टार्ट करन लगे हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र ये जिहड़ा टॉपिक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗਿਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। तो ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और वह तरीका की है, देखो तुहानूं दस्सिया होया कि अगर कोई चार्ज प्लेस्ड है किसी जगह पे तो ओदी प्लेसमेंट करके ही उन्हें अपने आले दुआले की स्पेस की करना, अपना खुद का इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेना। तो उस इलैक्ट्रिक फील्ड को जो असीं स्टडी करना वा तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि गिवन चार्ज करके है तो उस प्रॉब्लम च गिवन चार्ज साडे लई सोर्स चार्ज। पर दूसरी बार दूसरी स्टेटमेंट की होनी है जिहड़ी तुसीं डिस्टिंग्विश करनी है कि इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर उन्हें कहना कि इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर लिया के चार्ज रखा गया, मतलब वो चार्ज तो पहला भी बिना भी इलैक्ट्रिक फील्ड है। तो वो जिहड़ा चार्ज है जिहड़ा हुण इलैक्ट्रिक फील्ड च लिया के रखा गया वो टेस्ट चार्ज है ना उस सिचुएशन। और वो जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज का अपना नहीं है, किसी होर का वा, तो वो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है। तो हुण एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड की यह खासियत होंदी है कि वो अपने अंदर रखे गए टेस्ट चार्ज के ऊपर इलैक्ट्रिक फोर्स लगांदा वा, और उस इलैक्ट्रिक फोर्स नूं कैलकुलेट करन दा फार्मूला की हुंदा वा। तो उस इलैक्ट्रिक फोर्स नूं कैलकुलेट करन दा वेक्टर फार्मूला हुंदा पुत्र F इज इक्वल टू QE। हुण ये जिहड़ा फार्मूला है इहदे विच तुहानूं दस्सिया होया कि की है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, कित्थे भी जिस जगह पे टेस्ट चार्ज रखा है Q, और Q जिहड़ा टेस्ट चार्ज है वैसे तो जो लोड पैन से असीं अपने वालों एज्यूम करते हैं किसी गिवन वो पॉजिटिव ही प्रेफर करते हैं, पर जिद्दन वो सानू ऑलरेडी दिता हुंदा तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और ये गल बार बार तुहानू मैं कह रहा जदों भी पुत्र तुहाडे सामने इदां दी एरो वाली इक्वेशन आ जाए इहनूं कहंदे आ वैक्टर फॉर्म। इस इक्वेशन नूं अप्लाई करते वक्त हर क्वांटिटी की वैल्यू विद प्रॉपर साइन सबस्टिट्यूट करनी है, किसी भी नैगेटिव साइन नूं छड्डना नहीं है। पर दूसरी गल तुहानूं जिहड़ी गल की पहचान होनी चाहिए है हर केस दे विच कि अगर ये इलैक्ट्रिक फोर्स की वैक्टर फॉर्म है तो जे मैं इलैक्ट्रिक फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड कढ़ना चाहना वा तो फिर मैं एरो नहीं पाना, तो ये स्केलर फॉर्म है फोर्स की। पर फोर्स एक्चुअली तो वैक्टर क्वांटिटी है, पर इत्थे आपां उस वैक्टर क्वांटिटी फोर्स का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नूं कंसीडर नहीं कर रहे, और किसी भी वैक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव हुंदा, नेगेटिव कभी नहीं हुंदा। इस कारण करके जदों आपां इस इक्वेशन नूं सॉल्व करिए तो जे मान लो मैनूं Q नैगेटिव दिता वा तो मैं जे इहनूं नैगेटिव पुट करदा वा तो F नैगेटिव आ जाओ, तो उहनूं मैं अवॉइड करना वा क्योंकि फोर्स
ਦਾ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहना वा। इस करके इसका मतलब मैं समझ जाना कि मैं Q की वैल्यू नैगेटिव साइन नाल सबस्टिट्यूट नहीं करनी, इत्थे नहीं करनी। पर हुण तीसरी गल जिहड़ी मैं दस्सण लगा सुन लो, वो की है, वो हुंदी है पुत्र फर्क समझियो। जे फर्क समझ गए तो काफी प्रॉब्लम्स च जो कन्फ्यूजन ठीक हो जानी है। आ पुत्र वैक्टर फॉर्म है, ये उसे वैक्टर की स्केलर फॉर्म है, ठीक है। नहीं वो एक स्पैशल केसिस च हुंदा वा कि कई बार ना असीं स्केलर फॉर्म दे विच, स्केलर फॉर्म नहीं मैं कहा सीगा, वो स्केलर क्वांटिटी है, दो चीज़ों च फर्क आएगा। हुण देखो वही मैं गल ते आण लगा तुहाडे सामने। देखो पुत्र एक हुंदी है स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म वैक्टर क्वांटिटी दी होएगी, क्योंकि वैक्टर क्वांटिटी ओवरऑल कदों कंप्लीट होंदी है जदों सानू मैग्नीट्यूड और डायरैक्शन। पर कई बार असीं वैक्टर की डायरैक्शन बारे कंसीडर नहीं करना, साडा सारा ध्यान उहदे मैग्नीट्यूड ते ही है, तो असीं उहदी वैक्टर फॉर्म की जगह स्केलर फॉर्म यूज करते है ना। हुण जिद्दां मान लो मैनूं कोई कहे कि एक इलैक्ट्रॉन है और वो इलैक्ट्रिक फील्ड चलाई कर रहा, उहदे ते इलैक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करो। जे तां मैं क्वेश्चन इलैक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरैक्शन इकट्ठे कढ़ने हैं, फिर मैं आ फॉर्म यूज करना वा। पर जे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कढ़ना तो डायरैक्शन अलग दसनी है, फिर मैं इलैक्ट्रिक फोर्स लिए आ फॉर्म यूज करांगा। तो ये जिहड़ी फॉर्म है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होएगा। पर एक हुंदी है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फॉर्म नहीं, स्केलर क्वांटिटी। हुण स्केलर क्वांटिटी जिहड़ी टर्म है, हुण जिद्दां मास भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है ना, तो इन्हां दा कोई एक फार्मूला हो सकता वा। फॉर एग्जाम्पल जदों असीं कहने आ कि साडे कोल एक स्केलर क्वांटिटी का फार्मूला है, स्केलर फॉर्म नहीं मैं कह रहा, हुण तुसीं कहोगे किहड़ा फार्मूला है, तो मैं थोड़ा एडवांस इहनूं डिराइव भी करांगे। तो मैं वो लिखन लगा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आ फार्मूला मैं लिखता सपोज। हुण क्योंकि हाले टॉपिक नहीं किया इस करके सानू नहीं पता, पर मैं तुहानू दस रहा कि आ सिंबल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दा वा, और इलैक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किहड़ी क्वांटिटी सी, वैक्टर। हुण आ जिहड़ी है आ फार्मूला ये वैक्टर क्वांटिटी की स्केलर फॉर्म नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी का फार्मूला है। हुण जिहड़ी स्केलर क्वांटिटी हुंदी है ना, उहदे बारे भी सानू बड़ी गलतफहमी है कि वो कभी नैगेटिव नहीं हो सकती, पर मैनू लगदा वो गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए है, क्योंकि आपां इस टॉपिक की शुरुआत जदों चार्ज बारे गल कीती तो चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, और वो पॉजिटिव भी हुंदा नैगेटिव भी हुंदा। तो इस करके ये कन्फ्यूजन दिमाग चों कढ दिओ कि स्केलर क्वांटिटी कभी नैगेटिव नहीं हो सकती, स्केलर क्वांटिटी नैगेटिव भी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल नैगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता। हुण आ गई गल कि अगर मान लो मैं किसी कंसैप्ट के फार्मूला यूज कर रहा तो मैनू दिता होया कि आप इलैक्ट्रॉन का पोटेंशियल कढ़ना, तो इसका मतलब इस फार्मूले च मैं क्यू की लेना वा, इलैक्ट्रॉन का चार्ज है ना। जे मैं प्रोटॉन करके पोटेंशियल कढ़ना वा तो मैं क्यू की लेना, प्रोटॉन का चार्ज। हुण ये जिहड़ा फार्मूला है ये स्केलर क्वांटिटी का फार्मूला है। स्केलर फॉर्म और स्केलर क्वांटिटी च फर्क पता लग जाना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी के फार्मूला जदों भी कोई वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी है तो हमेशा विद प्रॉपर साइन करनी है, ਉਹਦੇ ਚ फिर नैगेटिव साइन नहीं छड्डना, क्योंकि कन्फ्यूजन कित्थे होनी तुहानू लोकां नू। तुसीं कहना भी इत्थे गया सी स्केलर फॉर्म दे विच साइन नहीं लेना, ये स्केलर फॉर्म है, ये की है स्केलर क्वांटिटी का फार्मूला। स्केलर क्वांटिटी के फार्मूला नू सॉल्व करते वक्त हर टर्म विद प्रॉपर साइन सबस्टिट्यूट होनी है। जे चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस दे नाल, माइनस है तो माइनस दे नाल। हाँ कितने पुत्र
नहीं नहीं स्केलर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमेशा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ पॉजिटिव। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि मैं f ਦੇ इज इक्वल टू q ਚ q नेगेटिव भी लेना है ना तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर f ਕੀ आ जाएगा -6 न्यूटन पर मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन ही माइनस का उत्थे कोई सिग्निफिकेंस नहीं। सो इस करके ये गल याद रखने की है। पर हुण आपां वापस आने आ भी जदों ये टॉपिक शुरू हो रहा तो ये किस तरह आपां डील करना। हुण सब तो पहला हैडिंग लिखो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम है जिहड़ा शुरू होने जा रहा पर उहदे अंडर जिहड़ा पहला टॉपिक है वो की लिखना पुत्र लाइन हेडिंग जिहड़ा लिखना ना पहले टॉपिक का लाइन इंटैग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटैग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हुण इस टॉपिक नूं लिख के आपां थोड़ी देर लिए भुल गए। साडा सारा ध्यान की है पुत्र देखो कि मान लो थोड़े सामने एक सिचुएशन है कि आ जी स्पेस है ते एक इलैक्ट्रिक फील्ड है। मान लो ये इलैक्ट्रिक फील्ड है और इस स्पेस के अंदर लिया के आपां एक चार्ज रखता और उस चार्ज का नाम की रखा क्यू नॉट है ना। वो चार्ज कुछ भी हो सकता आप क्यू नॉट कहता और उस चार्ज नू इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर असी की कीता एक तो दूसरे पॉइंट शिफ्ट किया। हुण जदों पुत्र तुसी किसी भी बॉडी नू एक तो दूजी जगह शिफ्ट करते हैं तो अगर उस बॉडी के ऊपर ऑलरेडी कोई फोर्स लग रही है तो थानू उस बॉडी नू शिफ्ट करने लिए की करना पैना जोर लगाना पैना एनर्जी खर्च करनी पैनी है वर्क करना पैना। और वो बड़ी वधिया एग्जाम्पल है कि जिदा कि सानू पता भी साडे आले दुआले जिन्नियां भी बॉडीज है उन्होंने ऊपर घट्टो घट एक फोर्स लगती है जिन्होंने कहने ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ है ना। इस करके हुण जिद्दां मान लो सानू कोई कहे कि इस चेयर है एक चेयर है जिहड़ी कि ग्राउंड फ्लोर पे है इनू चक के तुसीं फर्स्ट फ्लोर लैके जाना शिफ्ट करना तां उहदे लई तुहानू वर्क क्यों करना पिया क्योंकि ग्रेविटी जिहड़ी है उहनू थल्ले नू खिंच रही है तो उन्होंने ऊपर ले जाने लिए सानू उहदे अगेंस्ट काम करना पैना। ठीक है पर जे मान लो भी आपां इदां दी दुनिया च पहुंच जाइए जिथे एक चेयर है तो एक असीं है सपोज अर्थ है नहीं या इदां दी कोई हैवनली बॉडी नहीं है तो उत्थे उस चेयर नू एक तो दूजी जगह ले जाने लिए कोई वर्क नहीं करना पैना क्यों हाँ फ्रीली मूव होनी है ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं। ठीक है ना। तो हुण आम जिंदगी जदों असीं मूव करते हैं नहीं वो आप आइडियल केस ले लिया ना भी होर कुछ नहीं है तो हाँ कुछ भी नहीं है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है ना फ्रिक्शनल फोर्स है ना एयर रेजिस्टेंस है ना कुछ है। हुण जदों तुसीं गल करते हैं डेली लाइफ की तो डेली लाइफ दे विच जदों तुसीं चलदे हैं तो तुहाडे ते कितनियां फोर्सेस लगदियां कई हो सकदियां पर उन्हां विचों एक ग्रेविटेशनल फोर्स है एक फ्रिक्शन है एक एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। इसका मतलब सानू अगे बढ़न लई इन्हां तिन्नां फोर्सेस दे अगेंस्ट वर्क करना पैंदा जोर लगाना पैंदा। हुण इत्थे जिहड़ी गल समझण दी लोड़ है पुੱਤ नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा ना जे आपां किसी बॉडी नूं किसी सरफेस ते रखिया वा तो जे मान लो सरफेस के नाल जुड़ी हुई बॉडी है तो फ्रिक्शन भी होएगी नॉर्मल रिएक्शन भी होएगा मींस
हुण गल नूं सुनो, हुण जिहड़ी डायग्राम है इहदे विच जिहड़ा क्यू नॉट है ये सोर्स चार्ज है कि टेस्ट चार्ज हो? मैं की बोलिया सी भी इलैक्ट्रिक फील्ड है ਉਹਦੇ अंदर ਆਪਾਂ एक चार्ज नूं, हाँ मतलब आ सिचुएशन नूं समझना। अच्छा तो ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ा क्यू नॉट चार्ज है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ टेस्ट चार्ज है और ये इलैक्ट्रिक फील्ड ਇਹਦਾ अपना नहीं है किसी होर दा वा, तो ये एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड हो गया ਇਹਦੇ ਲਈ। अच्छा हुण इस टेस्ट चार्ज नूं जदों आपां A तो B शिफ्ट कर रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? केड़ी फोर्स दे अगेंस्ट? इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर केड़ी फोर्स लगती है? हाँ इलैक्ट्रिक फोर्स। तो इसका मतलब इत्थे इलैक्ट्रिक फोर्स काम करना पड़ेगा। समझ आई है गल? मतलब उत्थे तुहानूं हुण पता होना चाहिए भी इस सिचुएशन च केड़ी फोर्स लग रही है। तो जो साफ लिखा भी इलैक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, तो चार्ज के ऊपर इलैक्ट्रिक फोर्स ही लगनी है। अच्छा हुण तुहानूं दो गल्लां जिहड़ियां कि +1 दियां पता होनियां चाहिए वो की हुंदियां पुत्तर? देखो जदों भी असीं वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन का फार्मूला की है, कितना लिखना वा, तो वो आप हाले थोड़ा जिहड़ा रफ वर्क कर रहे हैं जिहड़ा इत्थे सानू हेल्प करेगा। तो देखो जदों मैं वर्क डन बाय फोर्स एफ लिखना वा, मतलब केड़ी फोर्स का वर्क डन करना? एफ का। तो मैं की करांगा पुत्तर, फोर्स जिहड़ी बॉडी ते लग रही है ते नाल उस बॉडी की जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई दोनों का की लवांगा? डॉट प्रोडक्ट लवांगा, एफ डॉट एस। पर हुंदा पता की है? देखो ये आप जो एफ डॉट एस लिखते हैं तो ये असी किहड़ी सिचुएशन च लिखते हैं? एफ डॉट एस एफ का मतलब है डिस्प्लेसमेंट का सिंबल, एफ है फोर्स का सिंबल। पर जिहड़ी फोर्स हुंदी है पुत्तर वो याद रखो वो एक इदां दी फोर्स हुंदी है भी जिहड़ी टाइम दे नाल बदल रही है। भी हुण कुछ हो रहा है, थोड़ी देर बाद उसकी वैल्यू बदल जानी है, फिर उन्होंने कहने हैं वेरीएबल फोर्स। एक हुंदी है कांस्टेंट फोर्स भी जिहड़ी पूरी डिस्प्लेसमेंट के दौरान वैल्यू सेम रही, शुरू तो लैके एंड तक सेम रही, वो हुंदी कांस्टेंट फोर्स। हुण अगर तो मैनू एक कन्फर्म है कि शुरू तो लैके एंड तक वाली फोर्स कांस्टेंट है, फिर तो मैं इको स्टैप दे विच टोटल वर्क डन निकाल सकता एफ डॉट एस। पर जे फोर्स वेरीएबल है फिर मैनू की करना पैंदा वा, फिर मैं एफ डॉट एस नहीं कर सकता, फिर मैं जिहड़ा पूरा रस्ता है ना वो छोटे छोटे हिस्से कर देने हैं। मान लेना भी वो पूरा रस्ता पूरी डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर पार्ट्स की बनी हुई है और जिहड़ा छोटा हिस्सा वा उन्होंने मैं एक्स की जगह पे की लिख सकता वा? डी एक्स भी लिख सकता वा, डी आर भी लिख सकता वा, डी एल भी लिख सकता वा, इसे मैं डी एल लिख सकता है ना, वो एक सिंबल है। तो डी एल की है कि जिस रस्ते के ऊपर बॉडी चल रही थी तो उस रस्ते को आप छोटे छोटे टुकड़ियां च वंडता है ना। तो डी एल की है उस पूरे रस्ते का एक छोटा जहा टुकड़ा जिहड़ा वा ओदी लंबाई कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो। अच्छा तो टोटल वर्क निकालने लई फिर आप की करते हैं, इनू इंटीग्रेट करते। ठीक होगी गल? हुण ये वर्क डन निकालने का फार्मूला कदों यूज करते हैं आप? जदों फोर्स कांस्टेंट ना होए, है ना। पर इदां दी कोई गल नहीं है, ये जनरल फार्मूला वा। जे मान लो आ फार्मूला फोर्स कांस्टेंट भी है तो मैं की कर सकता वा, तो एफ नू
डॉट नूं बाहर कट के इदा कर लांगा और ਇਹਦਾ मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट वो ऐसे ही आ जू। तो जे फोर्स वेरीएबल है तो फिर मैं की करांगा, फिर इंटीग्रेशन से ही है। ਇਹਦਾ मतलब जनरली जो भी असी किसी फोर्स का वर्क डन कढ़ना तो फार्मूला की लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एल इंटीग्रेशन, है ना, वो सॉल्व भी करांगे आप। मतलब एक बेसिक फार्मूला माइंड च होना चाहिए। तो आ जी एक्सप्रैशन है एफ डॉट डी एल इंटीग्रेशन, ये है वर्क डन बाय फोर्स। लग रही समझ? तो एक हुंदा पुत्र वर्क डन अगेंस्ट फोर्स एफ। तो अगर वर्क डन बाय फोर्स एफ है ਇਹਦੇ बराबर, तो वर्क डन अगेंस्ट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि बराबर माइनस एफ डॉट डी एल के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दो स्टैप्स जिहड़े है तुसीं अपने लिए नोट कर सकते हैं कि जदों भी तुसीं वर्क डन बाय फोर्स एफ कढ़ना तो एफ डॉट डी एल नूं इंटीग्रेट कर दो, जे अगेंस्ट कढ़ना तो माइनस एफ डॉट डी एल नूं इंटीग्रेट कर दो। ये रफ वाली साइड से नोट कर लेना, है ना। मतलब ये आर्टिकल का पार्ट डायरैक्ट नहीं है, बट ये नाल टिकी हुई गल है। ठीक है भी। अच्छा, हुण आपां मेन आर्टिकल ते आ रहे हैं। देखो भी, ये जड़ा टॉपिक है इहदा हेडिंग की लिखिया सी आपां, लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, एक इलैक्ट्रिक फील्ड सिलेक्ट करके ਉਹਦੇ अंदर ए और बी दो पॉइंट्स सिलेक्ट कर ले। ए इनिशियल पॉइंट हो गया, बी, और आप ए तो बी की कर रहे हैं, एक चार्ज नो ट्रांसफर कर रहे हैं और उस चार्ज की वैल्यू की है क्यू नॉट, है ना। और उन्होंने ट्रांसफर करने वाला जो पाथ है, रस्ता वा, वो जितना भी मर्जी शेप का हो सकता वा। तो आप एक आर्बिट्रेरी शेप बना ले। हुण पुत्र असीं ये देखना चाहते हैं कि इस चार्ज नू ए तो बी ट्रांसफर करन च इलैक्ट्रिक फोर्स नू कितना वर्क डन करना पिया। तो इलैक्ट्रिक फोर्स नू कैलकुलेट करन दा फार्मूला की होगा वेक्टर फॉर्म च, F इज इक्वल टू हुणी दस्या क्यू ई। पर इत्थे जेड़े चार्ज से फोर्स लग रही है वो क्यू है कि क्यू नॉट है? बाई का ध्यान रख लेना, क्यू नॉट ई। हुण तुसीं कहोगे भी ई की है, इंटेंसिटी कित्थे दी। हुण देखो नहीं नहीं नहीं, हुण गल नूं सुनो पुत्र। नहीं नहीं, हुण गल सुन लो हुण जवाब ना दियो, हुण सुनो। देखो पुत्र, इंटेंसिटी जिहड़ी है ना, उसका संबंध एक पॉइंट नाल है। और अगर थोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है तो उसका मतलब है उस इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिन्ने भी पॉइंट है हर पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होएगी।
तो जे थोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनीफॉर्म है तो फिर अलग अलग पॉइंट्स से इंटेंसिटी अलग अलग होएगी। हुण ये जिहड़ी इंटेंसिटी है ये कित्थे है, तो उहदे लई तुसीं की करना, जिस रस्ते पे थोड़ा टेस्ट चार्ज शिफ्ट हो रहा उस रस्ते के ऊपर एनी पॉइंट सिलेक्ट कर लेना। हुण जिद्दां मान लो इत्थे कर लिया P, तो ये जिहड़ी E है वो कित्थे किस पॉइंट की इंटेंसिटी है, P पॉइंट की इंटेंसिटी है, किधर में है। तो उहदे लई की करना पैना, आपां हले पुत्र कर रहे हैं एक जर्नल आर्टिकल, मतलब आपां इक इलैक्ट्रिक फील्ड या मन्निया तो हुण साडे कोल फ्रीडम हैगी है भी तुसी जिहड़ा P पॉइंट है उत्थे इंटेंसिटी की डायरैक्शन जिधर नूं मर्जी शो कर सकते हैं। तो आपां करती इधर नूं डायग्राम कंप्लीट करनी है। अच्छा हुण P पॉइंट पे जदों ये टेस्ट चार्ज Q0 लंघ रहा वा पहुंच गया कह लो, तो उहदे ते आ इलैक्ट्रिक फोर्स लगू, किधर नूं लगू, जिधर नूं इंटेंसिटी है, आ लग गई इलैक्ट्रिक फोर्स, है ना। अच्छा हुण जिहड़ी फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन शो हो गई, तो जिहड़ा चार्ज शिफ्ट हो रहा ਉਹਦਾ रस्ता तो अलग है। हुण तुहानूं की दस्सिया होया कि सानू हाले इत्थे इस आर्टिकल च ये नहीं पता कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो यूनीफॉर्म है कि, तो अगर यूनीफॉर्म होएगा तो फोर्स भी हर जगह पे सेम होएगी, पर जे नॉन यूनीफॉर्म तो अलग होगी। तो जदों सानू फोर्स बारे क्लैरिटी ना होए, डाउटफुल होए केस, तो फिर आपां उहनूं वेरीएबल मन के ही चलाना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ छोटे पार्ट से डिवाइड करांगे मनांगे, पर आपां ये नहीं है रस्ते ਨੂੰ पार्ट से डिवाइड करके वो दिखाने हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ करना पुत्र, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ P पॉइंट सिलेक्ट ਕੀਤਾ ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ P डैश तक। ਹੁਣ ਇਹ P डैश प्रैक्टिकली P ਦੇ बहुत पास है, पर डायग्राम च क्लैरिटी लियान लिए इनू थोड़ा दूर ही दिखाया आपा। तो इसका मतलब जब पार्टिकल P तो P डैश पहुंचेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होएगी dl। तो जे थानू कोई कहे कि वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करो, कर सकते हैं। इलैक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन करना की करांगे आप, इंटीग्रेट करांगे और Ft डॉट dl लिखांगे। तो आ वाली इक्वेशन नंबर 1 तो आप Ft की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा एक होर गल, ये जो वर्क डन है ये कदों होया, जदों असी टेस्ट चार्ज नू A तो आप इत्थे लिमिट्स भी लिख देनी है, A तो B तक वाला वर्क डन है। और Ft की वैल्यू पुट करिए Q0 E डॉट dl, आ हो गया। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म है कि नहीं है ये बारे नहीं क्लियर, पर चार्ज Q0 का यूनीफॉर्म है, कांस्टेंट है, इनू कढ़िए बाहर। तो E डॉट, तो आ हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स की करोगे, माइनस WE। तो
माइनस क्यू नॉट ए टू बी। हुण बेटा ये जिहड़ी एक्सप्रैशन है आ वाली ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इंटीग्रेशन, इनू असी कहने आ, इस एक्सप्रैशन नू कहने आ लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब जे तुसी लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रैशन लिखनी है तो तुसी मैथमेटिकली इतना लिख सकते हैं। तो जे तुहानू कोई कहे कि लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड आ वाला अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 की बनूंगा, फिर वर्क डन और क्यू नॉट इधर ले आओ ना नीचे, तो आ लाइन इंटैग्रल की वैल्यू आ गई। ए आई यूजिंग इक्वेशन, तो जे 3 यूज करूंगे लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड नु मैथमेटिकली लिखने का फार्मूला की है, हाँ, ते ओदी डेफिनेशन की बनूंगी, तो लिखो लाइन इंटैग्रल ऑफ लग रही समझ चित्राक्ष, लाइन इंटैग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, between points A and B is equal to किसके बराबर है, वर्क डन by the electric force, work done by the electric force per unit charge to shift the charge from A to B। और दूसरी डेफिनेशन है लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट A and B is equal to negative of work done per unit charge against the electric force, negative of work done per unit charge against the electric force to shift the charge from A to B। स्लो नहीं है पुत्रो, वोल्टेज कर देंगे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ना, जो बदनामी तो बचने लिए 220 वोल्ट में 180 से सप्लाई करनी शुरू कर देंगे, वो फिर चलते नजर आते सारा कुछ।
ठीक है ना, विच कूलिंग आ जानी है, विच देखी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन करके ही है ना। नहीं नहीं, कल वो शाम को थी ना 7 बजे, कल आया नहीं, आया ही तो ही मैसेज नहीं दे रहे। चलो ठीक है, आया है भी 5 मिनट ही निकल गया फटाफट। हाँ चलो कोई लिख लो देखो पुत्र हूँ लिखो, अगर थानू कोई पूछे लाइन इंटेग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, हम देखो लाइन इंटेग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड दे 3 फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो आ फार्मूला तो वेक्टर नहीं है, ये फार्मूला है 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा। तो लिखो इट इज ए लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए line integral of electric field is a scalar quantity. It may be positive, negative or zero. हैगी स्केलर है पर यदि वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है। और फिर लिखो बेटा इट्स एसआई यूनिट इज लाइन इंटेग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट। हुण उहदे लई इनू ध्यान दे सकते हैं। तो वर्क हुंदा जूल ते चार्ज हुंदा कूलम, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम एसआई यूनिट ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। तो अच्छा हुण ये जिहड़ा आर्टिकल है ये तो कर लिया आपां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਹਨਾ। तो कितना कढ़ना वा है, हाँ वो कितना करना लिखो हुण न्यूमेरिकल, पता लगेगा ना भी क्यों किया आपा सारा कुछ। an electron is shifted from point A to point B in an external electric field such that work done to shift the electron is 6.4 into 10 raised to power -8 joule. Calculate line integral of electric field है, हाँ किस तरह नहीं वो पूरा ही लिखना पैना कुछ। आ वाला सिंबल है, आ लाइन इंटेग्रल का सिंबल है, इलैक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटेग्रल का सिंबल हमेशा E डॉट डी एल, तो ए लिख लो, ए सिंबल है। कैलकुलेट लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी।
अच्छा हुण देखो, हुण लाइन इंटैग्रल निकालण लई किहड़ा फार्मूला इत्थे सूट करेगा? सेकंड, थर्ड, है ना? किहड़ा सेकंड क्यों सिलेक्ट होया भी? हुण ध्यान दिओ, इहदे च भी गड़बड़ हुंदी है। देखो आ है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और आ है वर्क डन बाय सॉरी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। हुण तुहाडा वर्क डन बाय है कि अगेंस्ट है? लिखिया लिखिया किते नहीं लिखिया, तो अज गल पल्ले बन लेनी है। जदों भी कला सिचुएशन च वर्क डन आ जाए जिदा 4 वो अगेंस्ट हुंदा वा, ठीक है, वो अगेंस्ट है। दैट इज कई केसेस तो बिल्कुल साफ साफ लिखा होना वर्क डन बाय, कई केसेस साफ साफ लिखा होना वर्क डन अगेंस्ट, पर जिथे नहीं लिखा वो अगेंस्ट ही मनना वा बाय कन्वेंशन। वो कन्वेंशन है ना, आप फॉलो करना कि जिदा असीं कहने आ कि मैनू समान चक्कन नूं है ना फर्स्ट फ्लोर तो सैकेंड फ्लोर ले जाने लई इन्ना जोर लग गया, वो अगेंस्ट ग्रेविटी लगा, किसी बाहरों ने किया वा। तो इस करके ये कन्वेंशन है कि अगेंस्ट होना याद रखना। इसका मतलब थानू जिहड़ा इत्थे थर्ड वाला लगना, थर्ड वाले च डबल्यू दिता थानू, करो नोट कितना। अगर वर्क डन दे नाल अगेंस्ट या बाय नहीं लिखा तो अगेंस्ट लेना, क्यू नॉट माइनस लेना। डबल्यू कितना वा ते क्यू नॉट कितना? इलेक्ट्रॉन है ना। हम गल सुनो इधर 1.6 माइनस 90 कूलम, पर इतने देखो ये फार्मूला स्केलर क्वांटिटी लाइन इंटैग्रल का वा। तो इन जिहड़ा आपां वैल्यूज पुट करनी है विद प्रॉपर साइन, मतलब जिहड़ा क्यू नॉट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है कला 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ नहीं लिखना, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ लिखना। करो सब्स्टिट्यूट, 4 इंटू 10⁻11 आ गया है ना, पॉजिटिव है ना। तो यूनिट क्या है ना, जूल पर कूलम। हुण इदा ही दूसरा न्यूमेरिकल भी नाल लिख लो, प्रैक्टिस हो जू। एक proton is shifted, a proton is shifted, अगला न्यूमेरिकल, a proton is shifted from point A to point B in an external electric field, point A to point B in an external electric field such that work done by the electric forces, work done by the electric forces, साफ आ गया ना नजर, is 3.2 minus 3.2 minus 3.2 into 10 raised to power minus 10 joule. Calculate line integral, calculate line integral of electric field between points A and B. हुण इत्थे जिहड़ा वर्क डन है वो किहड़ा दिता होया, बाय वाला। तो हुण लाइन इंटैग्रल लई किहड़ा फार्मूला सूट करू? हुण इहदे ध्यान च रखना क्यू नॉट कितना लेना,
हाँ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ते वर्क डन कितना वा वो माइनस हाँ वो माइनस साइन नाल पुट करना वा डिवाइड करके आंसर ले आओ नेगेटिव आंसर आएगा ठीक है समझ आई पुत्र लग रही समझ तेनू अर्जुन कृष्णा और चैतन्य लग गई समझ विश्व क्लियर है मतलब डेफिनेशन याद रखनी पैनिया मीन्स लाइन इंटेग्रल का मतलब की है ना तो ये एक्सप्रेशन हो गई हुण अगला टॉपिक इस तो भी इंपॉर्टेंट है लिखो हेडिंग लिखो हुण जिहड़ा अगला आर्टिकल है तो साडे काम आना कदों लिखो वर्क डन टू शिफ्ट वर्क डन टू शिफ्ट a charge in an external electric field produced by point charge ठीक है एक तो ਜਿਹੜਾ ये हेडिंग है दूसरा लिखो और एक हेडिंग शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड तो दोनों केसेस लिए सेम आर्टिकल है हुण आ जिहड़ा आपां टॉपिक डिस्कस कीता सी इहदे च बेटा इस सुनो हुण आ जिहड़ा टॉपिक कीता आपां कवर इहदे च आ जिहड़ा इक्वेशन नंबर 3 है ये किहड़ा वर्क डन है जदों आपां Q0 चार्ज नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च ए तो बी शिफ्ट किया पर हुण वाला जिहड़ा साडा हेडिंग है उहदे च उहने नाम लिखता कि जिहड़ा टेस्ट चार्ज एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च शिफ्ट हो रहा वो इलैक्ट्रिक फील्ड किहने पैदा किया वा पॉइंट चार्ज ने मतलब आपां इस केस की करना पुत्र सब तो पहला डायग्राम ड्रॉ करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ओरिजिन पिछले आर्टिकल च आपां पता की कीता सीगा इलैक्ट्रिक फील्ड शो करके वो इलैक्ट्रिक फील्ड किहड़े करके है उसकी सोर्स कौन है वो सानू नहीं सी पता जनरल गल कर रहे पर हुण साडे केस च जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो किहने पैदा कीता वा किहने सोर्स चार्ज ने और उस सोर्स चार्ज की वैल्यू आपां की मान लेनी है क्यू और लाई कित्थे कर रहा ओरिजिन पे ठीक है तो आ हो गया साडा सोर्स चार्ज नाल भावें ब्रैकेट दे लिख भी लो सोर्स चार्ज जो लिख लिया तो यदा मतलब आ जी डायग्राम के आले दुआले की स्पेस है ये की है ये स्पेस इस चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड है हुण उस इलैक्ट्रिक फील्ड च दूसरा चार्ज मूव कर रहा और आप वर्क डन कढ़ना तो वो जो दूसरा चार्ज है तो वो आप इदा जिदा मर्जी हाथ पैर चलाते हुए डायग्राम बना सकते हैं मतलब ये कोई पास पर्टिकुलर शेप नहीं है जिदा की मर्जी शेप लै सकते हैं तुसीं
तो आ हो गया पुत्र। हुण इनू मैं थोड़ा जिहा अच्छा हुण आ जिहड़ा ए पॉइंट है वो एक तरह का बन गया इनिशियल पॉइंट, जिथों चल के क्यू नॉट चार्ज ने कितने पहुंचना, बी ते पहुंचना। ठीक होगी गल। हुण जिहड़ा तुहाडा क्यू नॉट चार्ज है जदों वो इनिशियली ए ते सी इत्थे तां ओहदी सोर्स चार्ज तो कुछ दूरी सी, तो आपां उस दूरी नूं हाईलाइट कर दिंदे आ R1। मतलब स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा टेस्ट चार्ज है सोर्स चार्ज तो कितनी दूर सी, ते जदों फाइनली उन्हें बी ते पहुंचना तो ये दूरी R2 हो गई। हुण इत्थे R1 का मतलब तुहाडे लई की है किहदे विच Q2A ना कह के कहो, सोर्स चार्ज ते टेस्ट चार्ज दे विचली इनिशियल दूरी है R1 ते R2 की है फाइनल दूरी, फाइनल गैप। अच्छा हुण अगर पुत्र तुहाडा ये जिहड़ा टेस्ट चार्ज है जदों A तो B जा रहा तो आपां दा वर्क डन नहीं कढना, तो वर्क डन का फार्मूला साडे कोल, तो आ स्टेप तैयार है, तो इत्थे तक नोट कर लेना पहला का। हाँ दोबारा इस आर्टिकल लिए दोबारा नोट करूंगे ना, मतलब ये स्टेप्स जिहड़े है वो आने वाले 3-4 आर्टिकल च रिपीट होने हैं। हो गया भी, कर लो। हुण बस ध्यान च रखियो कि कल्ले W का मतलब साडे लई किहड़ा वर्क है। हाँ आ गल बड़ी जरूरी है लिखा नहीं, सिंबल की गल कर रहे हैं भी जिहड़ा सिंबल असीं इत्थे वरत रहे हैं उहदे च W मीनस अगेंस्ट, ये ध्यान च रखना वा। अच्छा हुण आ जदों आपां डेरिवेशन कीती सी पुत्तर, इधर देखो ध्यान नाल, तो इस डेरिवेशन नूं करदे होए जिहड़ा E लिखिया सी इंटेंसिटी, उहदे लई आपां की कीता सीगा, जदों आपां आ वाला रिजल्ट पिछले आर्टिकल च कीता सी लिखिया सी, उहदे विच जिहड़ा E सी इंटेंसिटी वो कित्थे शो कीती सी आपां, आपां हाँ याद रखो ना कि असी ए तो बी रस्ते दे उपर जिथे मर्जी पी पॉइंट मार्क कर लिया। तो हुण आ देखियो पुत्र, हुण जदों मैं इत्थे पी पॉइंट मार्क कर रहा हाँ, पी पॉइंट आ हुण उत्थे दा क्या सी भी थानू भी ये आपां एक जनरल इलैक्ट्रिक फील्ड लिया, इहदी इंटेंसिटी जिधर मर्जी शो कर दो, पर इस आर्टिकल च की याद रखना कि ये इलैक्ट्रिक फील्ड दी सोर्स सानू पता वा, ये इलैक्ट्रिक फील्ड इहदे करके है क्यू है ना, तो इसका मतलब जिहड़ा पी पॉइंट है उत्थे इंटेंसिटी भी किहदे करके होनी है, क्यू करके, किधर नूं अवे। हाँ वाह बस इदां गल नूं पकड़ लेना बस भी आ हो गई तुहाडी इंटेंसिटी। हुण ये इंटेंसिटी कित्थे पैदा हो रही है,
किहदे करके हो रही है? क्यू करके। हुण सोर्स क्यू करके। हुण अगली गल तुहानूं याद आनी चाहिए भी आपां पिछे पढ़ के आए हैं कि जिहड़ा सोर्स चार्ज क्यू हुंदा ਉਹਦੇ करके जे आपां इंटेंसिटी का मैगनीट्यूड कढना तो ਉਹਦੇ ਲਈ की करते हैं आपां क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो ਉਹਦੇ ਲਈ आपां बेटा इस डिस्टेंस ਨੂੰ आह वाले डिस्टेंस ਨੂੰ की मान लिया आर भी जिहड़ा पी पॉइंट है सोर्स चार्ज क्यू तो कितनी दूर है आर। अच्छा हुण जे आ इंटेंसिटी की डायरेक्शन है तो फिर इलैक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी सेम ही होनी है क्योंकि आपां जिहड़ा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है पॉजिटिव ले रहे हैं तो इट मीन आ हो गई एफ सी की डायरेक्शन हो गई। फिर अगला स्टेप की कीता सी आपां भी पी के नजदीक ही पी डैश पॉइंट लिया सी है ना वो है बड़ा नजदीक पर डायग्राम हाँ थोड़ा दूर ही करो इत्थे तक तो आ पी डैश है तो आ वाली डिस्प्लेसमेंट की लिखी थी डी एल। अच्छा तो आ जो एंगल है पुत्र ये 90 नहीं कहना वो बाई चांस 90 बन गया वा इनू थीटा कहना समझ गए ना वो जो एंगल बनया ना डी एल वैक्टर और ई चो बाय चांस 90 वाला डायग्राम च आ चुका इस करके उन्होंने 90 नहीं कहना की कहना जनरली थीटा कहना। अच्छा हुण जदों तुसीं डायग्राम समझ आ गई। अच्छा हुण इत्थे तक आ चुके हैं जे मेरे सामने ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर लिखा हुआ उन्होंने मैं ए बी कॉस थीटा लिख सकता तो मैं इत्थे ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर नूं की लिखना इस तो अगला स्टेप डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एल कॉस थीटा ए टू बी ए डॉट बी नूं आपां ए बी कॉस थीटा लिखते हैं तो ई वैक्टर डॉट डी एल नूं ई डी एल कॉस थीटा लिखांगे। अच्छा हुण पुत्तर अगला स्टेप की करना तुसीं एक घोटा ला लेना इनू आ जिहड़ा डी एल कॉस थीटा है ना डी एल हैगी है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ते डी एल कॉस थीटा जिहड़ा वा उन्होंने आपां की लिख देना डी आर लिख देना ते नाल इहदे विच लिख के आना वा कि वेयर डी आर इज इक्वल टू डी एल कॉस थीटा और डी एल कॉस थीटा नूं डी आर क्यों लिखा क्योंकि डी एल कॉस थीटा की है रेडियल कंपोनेंट ऑफ डी एल वैक्टर बस इन्नी लाइन क्रैमिंग कर लेनी है क्योंकि यदि लोड आर्टिकल्स पैनी है तो डी आर किहड़ी जगह पे लिखे आप डी एल कॉस थीटा की जगह पे डी एल कॉस थीटा की जगह पे डी आर क्यों लिखा हाँ वो इदा बस कह देना ये रेडियल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का बस कितना वहां कितों आया वो हाले आपां ज्यादा सोचने की नहीं लोड़ बट आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट। हुण देखो इस फार्मूला ई कौन है इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड किथे पी पॉइंट पे और ये इंटेंसिटी पैदा किहदे करके हुई है तो फिर क्यू करके ई की वैल्यू कितनी हो हाँ तो बट E is equal to Q over 4 pi epsilon naught R square तो ਆਪਾਂ इस E की वैल्यू नू इत्थे पुट कर देना है ना तो ਇਹਦਾ इक्वेशन नंबर कुछ बनिया सी 3 तो बाद इनू 4 कर लो इनू 5 कर लो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 and 4 तो वर्क डन कितना आ गया माइनस
Q over 4 pi epsilon naught R square dr। इसे की लिखांगे? हाँ, और थोड़ा ध्यान देना, इतने तक आप जनरल डिस्कशन कर रहे थे। हुण इस तो बाद जो आप ई की वैल्यू पुट की आर की टर्म च, तो यह मतलब जिहड़ियां लिमिट्स भी है ना, हाँ जिहड़ियां लिमिट्स है वो भी ए तो आर वाल चल जानियां। मतलब ए पॉइंट की दूरी है R1 और ये है R2, इस लिमिट्स बदल जाएंगे है? नहीं नहीं, वो डायग्राम हो चुका मेंशन, ठीक है भाई। तो हुण W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr by r square R1 to R2। हुण अगला काम इंटीग्रेशन का। तो देखो बेटा, देखो हुण तुहानूं याद रखना पैना, जदों आपां dr by r square नूं इंटीग्रेट करना तो वो बेसिकली r की पावर -2 dr है। तो ये बन जाना सॉल्व हो गए r की पावर माइनस, इधे बन गया ना, मतलब -1 बाय r dr बाय r स्क्वायर भी इंटीग्रेशन -1 बाय r है। वो कितना आई हो स्टेप्स लिखते ऊपर इंटीग्रेशन तो, ठीक है। ये बड़ी जगह पे यूज होती है, इस करके याद भी रख लो। तो इट मीन्स एरा आंसर की लिखोगे, therefore W is equal to minus Q naught 4 pi epsilon naught कर लिया नोट। और माइनस बाहर जाके प्लस हो गया है, तो वर्क डन Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R, लिमिट्स पुट कर दो Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये बिहाफ से बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा हम देखो बेटा, ये फार्मूला आप कढ़िया, लिख लो। ਹੁਣ ਇਹ फार्मूला ਕਿਹੜੀ कंडीशन ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ एक पॉइंट चार्ज दे इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर दूजा पॉइंट चार्ज शिफ्ट होंदा है ना, तो ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ चार्ज शिफ्ट हो रहा थी ते ਕਿਹੜਾ रेस्ट दे सी, Q। पर गल समझ जाओ वो ये कि चाहे पुत्र Q दी प्रेजेंस च Q नॉट शिफ्ट करे या Q नॉट दी प्रेजेंस च Q शिफ्ट करे या दोनों ही शिफ्ट करन, वर्क डन कढ़न दा फार्मूला यही रहना, ठीक है। और दूसरी गल, जदों असीं ये वर्क डन कढ़ रहे हैं, ये A तो B पॉइंट्स का कढ़ रहे हैं, तो जिहड़ा वर्क डन दा रिजल्ट आया उहदे विच A और B दी इन्वॉल्वमेंट आई है, क्योंकि R1 का मतलब है जो थोड़ा टेस्ट चार्ज A ते सी उस वक्त तो सोर्स चार्ज तो दूरी, और B पॉइंट भी इन्वॉल्वमेंट आई है R2 को। पर केड़ा रास्ता फॉलो करके आया वो इन्वॉल्व, मतलब आप टेढ़ा मेढ़ा या रास्ता मान लिया सी, है ना, पर फाइनल रिजल्ट दे विच R1 R2 ही आ रहे हैं, रास्ता की शेप शूप कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
ਇਹਦਾ मतलब लिखो from above equation it is clear that electric field is a conservative field। मतलब कल नूं जदों तुहाडे सामने ये प्रूव करना आना वा कि शो दैट इलैक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजरवेटिव फील्ड, तां भी यही आर्टिकल करना। ते जे थानू कोई कहे कि एक सोर्स चार्ज की प्रेजेंस च टेस्ट चार्ज मूव हो रहा तो वर्क डन कैलकुलेट करो, तां भी यही करना वा। तो दोनों आर्टिकल नहीं सेम है ना, पर उस तो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारण कि उन्हें न्यूमेरिकल से देखो ये न्यूमेरिकल है वर्क डन दे, ठीक है। हुण 9वीं वर्क डन की डेफिनेशन की दसी जाती है तुहानू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हुण जिहड़ी 9वीं पढ़ी है, क्योंकि घोटे भी टीचर ने काफी लवाए होंगे है, तो वो याद है दिमाग च। इस करके हम जो +1 +2 च वर्क डन कड्ढण नूं कहा जाता ना, तो साडे दिमाग च उही बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन ही आती है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ देखो जिद्दां आना न्यूमेरिकल आना ना ਤੁਹਾਡੇ सामने लिखी हुई, फिर आप इनू डिस्कशन 2-4 मिनट लिए अगे करांगे। लिखो 2 पॉइंट चार्जेस, हाँ न्यूमेरिकल 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम and -6 microcoulomb are initially placed (9 centimeter apart। एक 3 है, एक -6 माइक्रोकूलम are placed 9 centimeter apart। Calculate the work done to make the distance between the charges 18 centimeter। ठीक है। हुण कढ़ना की सी, वर्क डन कढ़ना ना, 2 चार्जेस दिते है। हुण ये तो हुण हाले फ्रैश ही है ना काम, जो पेपर जाना वा तो ज्यादातर ने की कहना वर्क डन आ गया, है ना। तो 2 चार्जेस है, कूलम ला लगाइए 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, फोर्स कढ़ लो, फोर्स कढ़ ली। उस तो बाद फिर कहना कि 9 सेंटीमीटर तो 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 9 सेंटीमीटर भी है, तो फोर्स नू 9 सेंटीमीटर ना की करते हो मल्टीप्लाई, तो वर्क डन आ गया, है ना। वो गलत है, तो वो नहीं ठीक। तो एक्चुअली जदों एक चार्ज दूसरे चार्ज की प्रेजेंस या दोनों चार्जेस दे विच जिहड़ी दूरी है वो बदलती है, जिद्दां इत्थे दोनों चार्जेस च इनिशियल सैपरेशन कितनी है, फाइनल 18 है। तो इत्थे आ वाला फार्मूला ने काम आना, तो वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं लाना लग पैना, लगा सकते हैं पर फिर मार्क्स भी नहीं उम्मीद करनी भी, है ना, आ जाएंगे, है ना। लगान तो कुछ भी लगाया जा सकता। तो हुण यह फार्मूला लगना पुत्र, याद रख लियो। हुण इत्थे क्यू की लेना तुसीं, और एक गल होर, ये जो 2 चार्जेस है ना, जिन्हों मर्जी क्यू मान लो, जिन्हों मर्जी क्यू नॉट मान लो, वह कोई फर्क नहीं है ना, जिहड़ा मर्जी मान लो वह भी सेम रहना। प्लस ये फार्मूला वर्क लई है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी के फार्मूला च विद प्रॉपर साइन करना वा। तो यह मतलब साडा आंसर की आऊगा, हाँ हुण आ देखियो, इनू मैं सॉल्व कर देना। क्यू की वैल्यू, अच्छा सब तो पहला 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 9, क्यू हैगा 3 माइक्रोकूलम,
Q नॉट हैगा -6 माइक्रोकूलम, 1/R2 है फाइनल सेपरेशन 18 सेंटीमीटर है ना, वो मीटर बनाना, -1/9 आ गया। अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 into 3 into 6 minus into 10 raised to power -3 आ सारे इकट्ठे करते, हाले मैं मल्टीप्लाई नहीं किए तो माइनस बाहर आ गया, आ सारा -3 हो गया ना। अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 into 10 raised to power -2 कॉमन ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं तो 1/2 -1 तो इनू सॉल्व करके ਤੁਹਾਡਾ फाइनल आंसर आ गया है ना। क्लियर है? तो आंसर पॉजिटिव आना, पॉजिटिव आया, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस। तो आधा कैंसिल आउट ही हो गया, तो इधरों -1/2 आ गया है ना, हाफ तो 9 into 10 raised to power -1 0.9 जूल। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। हाँ मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ दो पॉइंट चार्जेस दिते होन और दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ, और ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਏ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। क्लियर है? ये दोनों आर्टिकल जेडे अज कीते है तो ये इंपॉर्टेंट है ना, नोट कर लो। तो कल वाला तो थोड़ा सारा शेड्यूल हैगा वा, टेस्ट का थोड़ा टाइम हैगा 2:30 थोड़ा नहीं हाले 4 का टेस्ट, ठीक है। बाकी थोड़ा सारे का 2:30 है PM टेस्ट अगेंस्ट। अच्छा हुण तुहानू पर मंडे का टेस्ट भी नोट करो सारिਆਂ ਦੇ। हाँ आ ਜਿਹੜੇ दो आर्टिकल्स कीते हैं ना डिराइव, ये दो आर्टिकल्स की डेरिवेशन का 10 मिनट का टेस्ट होना। दोनों आर्टिकल्स ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਆ मंडे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ टेस्ट है, ठीक है। चलो थोड़े हम डाउट है ना। अच्छा कोई गल नहीं पुत्र, चल जाते हैं।